Hey guys, welcome back to new video. So today we are going to discuss our very new theory that is Jean Piaget's cognitive theory. तो ये जो थ्योरी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम ले लें, सेकंड ग्रेड का एग्जाम ले लें या अदर कोई भी टीचिंग जॉब एग्जाम ले लें, उसमें जीन पियाजेस थ्योरी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आए नहीं. तो ये थ्योरी को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना है. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीन पियाजे कब बॉर्न हुए थे. वो 1896 में बॉर्न हुए थे और उनकी डेथ हो गई थी 1980 में. वो एक स्विट्जरलैंड के थे साइंटिस्ट, और उन्हीं को का क्या कहा जाता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का फादर, फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. अगर आपसे पूछा जाए तो आप जीन पियाजे लिखेंगे. इफ इन केस ऑप्शन में जीन पियाजे का नाम नहीं होता है तो डेफिनेटली दूसरा नाम नेजर का दे सकते हैं. तो इन दैट केस यू हैव टू टिक नेजर. ओके. सेकंड, इनकी बुक्स की बात कर लेते हैं. तो लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ अ चाइल्ड जो बुक है, ये इन्होंने ही लिखी है. वैसे बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आपके एग्जाम्स में शायद बदल बदल करके नाम पूछ सकते हैं, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है. तो फर्स्ट तो ये हो गई. सेकंड इज चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ फिजिकल कॉजालिटी. सेकंड बुक ये हो गई. ये भी आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है. तो आगे बढ़ने से पहले, जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी को जानने से पहले हम एक बार उनकी कुछ टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लेते हैं. सो पहली जो टर्म आती है दैट इज स्कीमा. व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा, आप जैसे अपने आप को सोचें, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे किसी जानवर का एग्जाम्पल लेती हूँ. मान लीजिए कि एक एक जानवर है जिसकी एक पूंछ है. तो अब आप सारे ऐसे जानवरों को ऐसे डिस्टिंग करने लग जाएंगे जिन जिनकी पूंछ है. ठीक है. उसके बाद में मैं बोलूँ उसके बड़े बड़े कान हैं, तो बड़े बड़े कान वाले होने लग जाएंगे. अब वो क्या होगा, फिर आपका जो एरिया ऑफ थिंकिंग है वो स्मॉल एंड स्मॉल होता जा रहा है. फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दूँ कि भाई उसकी एक सूंड है. तो आप एग्जैक्टली वही लाई करेंगे कि जो मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ. क्यों? क्योंकि आपके पास एक पहले से स्कीमा बना हुआ है उस चीज़ का. इस वजह से आप उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं. तो हमारे पास अगर किसी चीज़ का स्कीमा होता है, यानी अदर साइंटिस्ट जो थे वो ये कहते थे कि एनवायरनमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग, लेकिन जीन पियाजे ये कहते थे कि हमारा जो ब्रेन है वो खुद ही अपने स्कीमास को क्रिएट करता है और खुद ही लर्निंग करता है. सो ये इनकी थ्योरी का बेसिक एक मोटिव था, एक बेसिक आप फंडामेंटल बोल सकते हैं, ये था उनका. तो स्कीमा हमने क्लियर कर लिया. उसके बाद में आ जाते हैं अडेप्टेशन. अडेप्टेशन एक सेकंड वर्ड है इनकी थ्योरी में. अडेप्टेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. तो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या मतलब है. मान लीजिए एक एग्जाम्पल से लेते हैं. एक छोटा बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ में मॉल जाता है. ठीक है. उसके घर पे एक छोटा पपी है. उस छोटे पपी का रंग ब्लैक है. और वहां पर जब वो मॉल में जाता है, वहां पर एक फोटो देखता है जिस पर एक कैट की फोटो छप रही है जो कि ब्लैक ही रंग की है. अब वो उस फोटो की तरफ ऐसे पॉइंट करके बोलता है कि मम्मा देखो, हमारा पपी. तो लेकिन ये जो चीज़ है, वो ये जो चीज़ यूज़ कर रहा है, मतलब लिंकिंग कर रहा है अपने पुराने स्कीमा से नए स्कीमा की, इसी चीज़ को बोलते हैं एसिमिलेशन. क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन. अब क्या हुआ, वो इस चीज़ को गलत पॉइंट कर रहा है, तो उसकी मम्मी उसको ये तो नहीं सोचने देगी कि भाई वो गलत पॉइंट करे. तो उसकी मम्मी उसको क्या करेगी, क्लियर करेगी कि भाई ये जो है जिस पर तुम पॉइंट कर रहे हो, दैट इज नॉट पपी, दैट इज कैट. ओके. तो मम्मी उसको बताएगी कि नहीं देखो, उसका मुंह देखो, इसके मुंह पर बाल होते हैं, इसके इसके कान छोटे होते हैं, और जो भी डिस्टिंक्शन बताएगी तो मम्मी उसको बताएगी. तो वहां से वो क्लैरिफाई कर पाएगा कि भाई पपी अलग होता है और जो जो कैट है वो अलग होती है. ठीक है. अब हमने ये दो टर्म्स देख ली. आगे की फर्दर टर्म्स हम आगे एग्जाम्पल्स में क्लियर करेंगे. उससे पहले देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो जीन पियाजे ने बताई थी. इसलिए डिवाइड किया गया है स्टेजेस को, क्योंकि मान लीजिए क्या आप उतना ही एक्सपेक्ट करते हो एक 5 साल के बच्चा सीखे जितना कि एक 12 साल का या 15 साल का बच्चा सीखता है? तो नहीं. तो इसका मतलब लर्निंग हमेशा एज वाइज होती है. तो लर्निंग अगर एज वाइज होती है तो इसीलिए ही उन्होंने कैटेगराइज किया है 4 तरीके की स्टेजेस में. तो पहली जो स्टेज होती है दैट इज योर सेंसरी मोटर स्टेज. सेंसरी मोटर स्टेज होती है 0 से 2 साल तक की, है ना. उसके बाद में आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज. इनके ये नाम है, आपको याद रखने हैं. कभी कभार इन नामों से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. So pre-operational stage is 2 to 7 years old
एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज 7 to 12 years ओल्ड, एंड फॉर्मल ऑपरेशन आ जाती है लगभग जब एडोलिसेंस में आ जाता है चाइल्ड जो होता है, उस स्टेज को फॉर्मल ऑपरेशनल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेंसरी मोटर। सो व्हाट इज सेंसरी मोटर? सेंसरी मोटर जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी, देन इट इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज। सो जो पहली कैटेगरी है दैट इज रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स का आप सीधा सा मतलब ये समझिए, आपने जस्ट उस पर कोई कोई एक्शन किया, उसका तुरंत रिएक्शन आता है। मान लीजिए आपने उसको उसको कुछ भी चीज़ दे दिया, वो उस चीज़ को चूसने लगेगा जो बच्चा होगा। तो रिफ्लेक्स जो एज आती है ना, वो सेंसरी मोटर की फर्स्ट स्टेज है। ओके, तो ये कब आती है? ये 0 to 1 मंथ में आती है, 0 to 1 मंथ। ओके, इस स्टेज को बोलते हैं क्या हम? रिफ्लेक्स स्टेज। ओके, फिर सेंसरी का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज प्राइमरी सर्कुलर एक्शन। तो प्राइमरी सर्कुलर एक्शन आता है 1 to 4 ईयर्स। ओके, 1 to 4 मंथ्स, सॉरी 4 मंथ्स। अब इसके अंदर क्या करता है? इसके अंदर जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है? वो वही चीज़ों को दोहराने की कोशिश करता है। मान लीजिए उसने क्या किया, उसने एक बलून फोड़ा, अब बलून से आवाज़ आई, अब आवाज़ आई तो उसको खुशी महसूस हुई, पहले तो वो डरा, उसके बाद में उसको खुशी हुई, सब लोग हँसने लगे, तो वो दोबारा से बलून को या हर चीज़ को फोड़ने की कोशिश करेगा। सो ये होती है प्राइमरी सर्कुलर एक्शन। थर्ड वन इज स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्शन। इसके अंदर जो बच्चा होता है वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। ये जो स्टेज आती है 4 to 8 मंथ्स के लिए आती है, 4 to 8 मंथ्स। मतलब जब इस एज ग्रुप में होता है जो बच्चा, उस दौरान ये वाली स्टेज होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो यही वो स्टेज है। ठीक है, सेकेंड फोर्थ वाली आ जाती है सेकेंडरी स्कीमेटा स्टेज। सेकेंडरी स्कीमेटा स्टेज के अंदर जो चाइल्ड होता है वो फिगर आउट कर लेता है कि क्या चीज़ ह्यूमन बीइंग है और क्या चीज़ ऑब्जेक्ट है। तो ये आती है आपकी 8 to 12 मंथ्स में, 8 to 12 मंथ्स। ओके, सो अवर नेक्स्ट स्टेज इज टर्शरी सर्कुलर स्टेज। टर्शरी सर्कुलर स्टेज जो आती है दैट इज फ्रॉम 12 to 18 मंथ्स। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो चाइल्ड होता है ना, वो हर चीज़ को थ्रो करके ये सीखने की कोशिश करता है कि क्या ये चीज़ काम मतलब काम कर रही है या कैसे काम करती है, तो वो थ्रो करके हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है। जो लास्ट स्टेज आ जाती है आपकी, वो आ जाती है 18 to 24 मंथ्स वाली, 18 to 24 मंथ्स वाली। इसके अंदर भाई क्या होता है? इसके अंदर पहले तो इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यू सोल्यूशन बाय कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना, किसी चीज़ की, मान लीजिए आप क्या करते हैं, मतलब वो किसी चीज़ की जिद कर रहे होते हैं, दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, तो आप उससे एक से छीन करके और उसको गायब कर देते हैं। तो उनको क्या लगता है कि वो वाली चीज़ अभी एग्जिस्टेंस में थी नहीं, थोड़ी देर बाद वो खुद से ही चुप हो जाते हैं, मतलब वो जानते ही नहीं कि भाई वो थी। लेकिन जब वो इस एज ग्रुप में आ जाता है 18 से 24 मंथ की एज में, तो वो ये जानने लगता है कि ये वाली चीज़ थी और इसको मेरी आंखों से हटा दिया गया है, यानी एग्जिस्टेंस को वो यकीन करने लगता है। सो कमिंग ऑन टू द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है? ये 2 to 7 ईयर्स होती है। ओके, 2 to 7 ईयर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। टू स्टेजेस में ये अगेन डिवाइडेड है। सो फर्स्ट वन इज प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज एंड द सेकेंड वन इज इंट्यूटिव स्टेज। जो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज होती है दैट इज फ्रॉम 2 to 4 ईयर्स एंड द इंट्यूटिव स्टेज इज फ्रॉम 4 to 7 ईयर्स। अब ये जो प्री कॉन्सेप्चुअल आता है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आ जाती हैं चाइल्ड के अंदर, वो हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो वो अ, अपने सिंबल्स के थ्रू या साउंड के थ्रू चीज़ों को पहचानने लगता है, उनकी इमेज क्रिएट करने लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ आ रही है। मान लीजिए पीछे से कोई कुत्ता आता है, उसकी भौंकता है, वो सड़क पे चल रहा है अपने मम्मी या डैडी के साथ में, पीछे से कुत्ता आता है, तो उस टाइम वो ये पहचान लेगा कि भाई पीछे से कुत्ता आ रहा है, यानी उसने उस साउंड को पहचाना। उसने देखा तो नहीं, लेकिन उसने उस साउंड को रिलेट कर लिया उस चीज़ से। या फिर मान लीजिए कोई सिंबल, जैसे कि साउंड आ रहा है बाहर से बारिश का, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई बारिश हो रही है। तो इस चीज़ को, ये चीज़ हो जाती है इस वाली स्टेज में। अब इसके अंदर दो
अगेन टर्म्स आ जाती है, मैंने बोला था आपको स्कीमा और एडेप्टेशन के अलावा भी टर्म्स हैं, जैसे कि मैं आपको क्लैरिफाई करती जाऊँगी जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली जो चीज़ है आ जाती है इस वाली स्टेज में प्री कॉन्सेप्चुअल में, दैट इज़ एनिमिज़्म। एनिमिज़्म का मतलब क्या होता है, जैसे आप एग्ज़ाम्पल लो, आपके घर में कोई छोटा-सा कोई चाइल्ड है, आप उससे बोलोगे कि भई चींटी मर गई, ऐसे उसकी जब लग जाती है ना, तो उससे आप बोलते हो कि भई तेरे लगी नहीं है, ये तो गलती से चींटी मर गई। तो वो हर चीज़ को क्या करने लगता है, वो सोचता है कि ये चीज़ भी अलाइव है, ये चीज़ भी अलाइव है, और आप ना उसकी लग जाती है तो उसकी आप या तो ज़मीन को मारते हो या फिर टेबल को मारने लगते हो, तो उसको लगता है कि हाँ भाई इसकी भी लग रही है, मेरी लगी है तो इसकी भी लग रही है। तो एनिमिज़्म आ जाता है। अब ईगोसेंट्रिज़्म भी आ जाता है, जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनसे आप कोई चीज़ लेना चाहो, तो वो नहीं देते, नहीं मैं ही सही हूँ, मुझे ही ये चीज़ चाहिए। तो वो ईगोसेंट्रिज़्म आ जाता है, ईगो आ जाता है उनमें, ओके। जो सेकंड आती है दैट इज़ इंट्यूटिव स्टेज, प्री ऑपरेशनल की सेकंड स्टेज इज़ इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज होती है 4 टू 7 इयर्स, और इसके अंदर क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी क्या है, एक एग्जांपल से चेक करते हैं। मान लीजिए एक एक लॉन्गर बीकर है जिसका नाम है ए, ठीक है? एक स्मॉलर बीकर है जिसका नाम है बी, ठीक है? अब आपने इसको और इसको मिला करके एक नए बीकर में डाल दिया, ठीक है? तो इन दोनों बीकर से अगर हमने बीकर सी बना दिया, तो ये तो वो बना लेगा, लेकिन फिर इस बीकर से अगेन इस बीकर में पानी डालने का जो प्रोसेस होगा वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लीजिए आपने उसको 2 इंटू थ्री किया, तो उसने ये तो बता दिया कि भाई 6 है, लेकिन वो 6 को 3 भागों में डिवाइड नहीं कर पाएगा। 6 को 3 भागों में डिवाइड करके 2 नहीं ला पाएगा, ठीक है? ये होता है रिवर्सिबिलिटी का, ठीक है? तो रिवर्सिबिलिटी मतलब इस वाली एज में आ जाती है, इससे छोटे बच्चों को ये नहीं आता, ठीक है? अब आ जाते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, 7 टू 12 ईयर्स में आ जाती है, और इस वाली स्टेज में ही वो कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और रिलेशन कर पाता है चीज़ों के बीच में, ठीक है? इसी ये ही मेन पॉइंट्स होते हैं, यही मेन कंपोनेंट्स होते हैं थिंकिंग के इस वाली स्टेज में, ठीक है? अब आ जाते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल पे। फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, इसके अंदर जो चाइल्ड है वो क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाता है। बेसिकली वो एडोलिसेंस में आ जाता है, 12 टू 19 ईयर्स में होता है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और उसकी मोरल वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं, और वो मोरली सोचने लगता है। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, वो अपने खुद के रूल्स बनाता है और उन चीज़ को फॉलो करने लगता है। उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन भी आ जाता है कि मैं ही सही नहीं हूँ, बाकी और लोग भी सही हो सकते हैं, ये चीज़ भी आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सो ये हो गया आपका जीन प्याजे। थैंक यू वेरी मच।